वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कंसल्टिंग एमबीबीएस की आज की इस वीडियो में मैं भविष्य अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अपडेट जिसके सबसे ज्यादा प्रश्न मेरे पास आ रहे हैं, सबसे ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, कैसे स्टार्ट होगी। हम उसके बारे में पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं, इसलिए आज ये वीडियो आपके समक्ष लेकर आए हैं सो दैट योर क्वेरीज, योर क्वेश्चंस आर आंसर्ड। पहले कुछ थोड़ा पीछे चलते हैं। जब 5 मई को नीट का पेपर हुआ, तभी से ये पेपर इस बार का विवादों में घिर गया। बिहार में अधजला पेपर मिला, गिरफ्तारियां हुई, एफआईआर हुई। उसके बाद जो रिजल्ट 14 जून को आना था वो आ गया 4 जून को, 10 दिन पहले, बिना किसी इंटीमेशन के। वो भी विवादों में घिस गया। उसके बाद 67 स्टूडेंट्स के 720 में से 720 मार्क्स आए, जो कि अपने आप में पहली बार हुआ। उसके बाद भी एनटीए ने इस बार ग्रेस मार्किंग दी, वो भी पहली बार हुआ। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, हाई कोर्ट पहुंच गया, और पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, एनटीए, सरकार सब अपनी अपनी बातें कह रही हैं। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मामले की हियरिंग है। रीनीट होगा कि नहीं होगा, काउंसलिंग स्टार्ट होगी कि नहीं होगी, हम वो बातें आज आपके आगे क्लियर करना चाहते हैं कि काउंसलिंग से रिलेटेड जो 6 जुलाई को काउंसलिंग स्टार्ट हो रही थी, उससे रिलेटेड सारी नोटिफिकेशंस, सारी बातें आपके समकक्ष रखना चाहते हैं। अब हो क्या रहा है कि 8 जुलाई का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच में सीबीआई को यह मामला सौंपा जा चुका है और सीबीआई देश भर में छापे मार रही है और इंफॉर्मेशन गैदर कर रही है, कोशिश कर रही है कि बेस्ट इंफॉर्मेशन मिले, सच क्या है, झूठ क्या है, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड गवर्नमेंट क्या है। मैं आज के इस वीडियो में आपको सबसे पहले तो तीनों गवर्निंग बॉडी यानी एनटीए, एमसीसी और एनएमसी के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ बताऊंगा कि क्या इनके फंक्शन थे और क्यों इन तीनों एजेंसियों के आपसी सामंजस्य न बैठने के कारण इतना बड़ा ये बवंडर, इतना बड़ा ये कंफ्यूजन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए सरदर्द बन गया है। देखते हैं कि एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन क्या करता है। नेशनल मेडिकल कमीशन का काम है नीट यूजी और नीट पीजी का सिलेबस बनाना। ये मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट भी करता है। बात करेंगे एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसका काम है यूजी और पीजी, नीट यूजी और पीजी के टेस्ट कंडक्ट करना यानी एग्जामिनेशन करना। ये अन्य टेस्ट, अन्य एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करता है। मैं दोबारा एनएमसी पर आऊंगा। एनएमसी का एक काम और है कि नए और पुराने कॉलेजेस की सीट मैट होती है, उसको एफिलिएशन देना। एक और एजेंसी है, वो है एमसीसी, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, ये काउंसलिंग कराती है। अब इन तीनों एजेंसीज में जो ये सामंजस्य नहीं बैठा है, एनटीए कुछ कह रहा है, एनएमसी कुछ कह रहा है, एमसीसी कह रहा है मैं काउंसलिंग कब कराऊं, ये जो सामंजस्य नहीं बैठा है, इसलिए स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को इतना सारा कंफ्यूजन हो गया है। 6 जुलाई 2024 जब ये आपका काउंसलिंग स्टार्ट होना था, उस दिन 2 नोटिफिकेशन आए हैं। अब ये नोटिफिकेशन क्या है, कहां से जारी हुए, वो नोटिफिकेशन मैं आपके सामने लाता हूं एक एक करके और नोटिफिकेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करता हूं। पहला अपडेट एनएमसी की मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड एमएआरबी विंग का है। ये विंग मेडिकल कॉलेजेस का इंस्पेक्शन करता है और उन्हें अप्रूवल प्रदान करता है। इसका एक नोटिस एनएमसी वेबसाइट पर आया है, जिससे यहां कहा गया है कि एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए जिन 113 मेडिकल कॉलेजेस ने अप्लाई किया था, उनका इंस्पेक्शन पूरा हो चुका है और एमएआरबी विंग का जो फाइनल डिसीजन था वो उन 113 मेडिकल कॉलेज यानी इन 113 मेडिकल कॉलेज को उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजा जा चुका है। ये पहला नोटिफिकेशन जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। एनएमसी ने इस लेटर में सभी 113 मेडिकल कॉलेजेस के नाम हैं, लेकिन आप ये नहीं जान सकते हैं कि इसमें से किस कॉलेज को परमिशन मिली है और किसको नहीं मिली है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर ये नोटिफिकेशन चल रहा है। आने वाले कुछ दिन में जब एनएमसी की वेबसाइट पर एमबीबीएस कॉलेजेस की लिस्ट अपडेट होगी, तब हम आपको जानकारी दे देंगे कि किस स्टेट में कितने कॉलेजेस का अप्रूवल हुआ है और कितने कॉलेजेस का अप्रूवल नहीं हुआ है। एक्चुअल सीट मैट्रिक्स का पता बाद में चलेगा। अगर अनुमान लगाया जाए तो 75 से 80 कॉलेजेस को अप्रूवल मिला है,
तो लगभग 10,000 एमबीबीएस सीट्स बढ़ जाएंगी और लगभग 60% सीट सरकारी कॉलेज में बढ़ सकती हैं और बाकी की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बढ़ने की उम्मीद है। मैं इसका पूरा क्लैरिफिकेशन, एक बार जब क्लैरिफिकेशन हमारे पास आएगा तो आप पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करूंगा। अब आपने देखा होगा कि आज 6 जुलाई को बड़ा ही कंफ्यूजन था कि काउंसलिंग आज से स्टार्ट होगी या नहीं होगी। फिर न्यूज में खबर आई कि काउंसलिंग पोस्टपोन कर दी गई है। अब आप ये सेकंड नोटिफिकेशन देखिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने नोटिफिकेशन द्वारा क्लेरिफाई किया है कि डीजीएचएस ने नीट यूजी काउंसलिंग का कोई शेड्यूल नोटिफाई नहीं किया है और एनएमसी ने उन्हें कम्युनिकेट किया है कि नीट यूजी की सीट मैट्रिक्स वो 3rd वीक ऑफ जुलाई में एमसीसी को प्रोवाइड कराएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, तीसरे हफ्ते, जुलाई के तीसरे हफ्ते में एमसीसी को प्रोवाइड कराएंगे, यानी उसी के बाद एमसीसी नीट यूजी काउंसलिंग शेड्यूल को नोटिफाई करेगा। अब हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यानी हमारी काउंसलिंग एमसीसी द्वारा 3rd वीक ऑफ जुलाई के बाद ही स्टार्ट होगी और बहुत सा कंफ्यूजन हमारा 8 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ही मेरे पास वो वर्डिक्ट की इंफॉर्मेशन आती है और कोई इंफॉर्मेशन आती है, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। सो स्टूडेंट्स, मैं समझ गया होऊंगा, आप भी समझ गए होंगे कि हमें किन बातों पर ध्यान देना है। इन नोटिफिकेशन के माध्यम से, मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको आपकी क्वेरीज का आंसर मिल गया होगा। सो ये धैर्य रखने का समय है, फोकस रखने का समय है। थैंक यू स्टूडेंट्स।